Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विज़ेस कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मोबिलाइजिंग लेबर फॉर इंफ्रा डैश बिल्डिंग गेटिंग टफ एटिएशन हाई। देखिए ये हेडिंग है, हेडिंग में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हिडन होती हैं या उसे स्किप कर दिया जाता है। तो मोबिलाइजिंग मोबिलाइजिंग के दो मीनिंग होते हैं। एक तो ये होता है कहीं पर लोगों को एकत्रित करना, ठीक, वो भी होता है। या दूसरी मीनिंग होती है एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर लोगों को जाना, ठीक। तो मोबिलाइजिंग मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाना, और इसकी दूसरी मीनिंग होती है वो इकट्ठा करना होता है, एक जगह एकत्र करना होता है। मोबिलाइजिंग लेबर, जो लेबर होते हैं, ठीक, जो दिहाड़ी का काम करते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनको एकत्रित करना, इकट्ठा करना। फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रा का होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आधारभूत चीज़ें होती हैं, जैसे कि घर में है, ठीक, तो छत होनी चाहिए, ये क्या है, आधार है, ठीक, घर होना चाहिए, कमरे होने चाहिए, ये आधार है। इसी तरीके सिटी में क्या होता है, सड़कें होनी चाहिए, हाईवेज मतलब सड़कें होनी चाहिए, मॉल्स होने चाहिए। अब इन सबको बनाने के लिए क्या होता है, जो मजदूर है वही मेन सोर्स होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बिल्डिंग, बिल्डिंग बनाने के लिए भी मजदूरों का ही यूज किया जाता है। इज, अब यहाँ पर देखिए इज जो है वो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्यों? क्योंकि जो न्यूज़पेपर्स की हेडिंग्स होती हैं वो प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती हैं, इसीलिए यहाँ पर लेबर के लिए, सॉरी, बिल्डिंग के बाद जो है लेबर के लिए इज हेल्पिंग वर्ब आएगी। लेबरर्स जो है वो प्लूरल नाउन होता है लेबर का, और लेबर की जो सिंगुलर फॉर्म होती है वो लेबर होती है। तो इज यहाँ पर मेन वर्ब, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब आएगी लेबर के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो लेबर्स को इकट्ठा करना, एकत्रित करना, इज गेटिंग टफ, वो टफ होता जा रहा है। गेटिंग टफ मीन्स कठिन होता जा रहा है, ठीक। तो इसीलिए देखिए इज के बाद यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म गेटिंग लिखी गई है, ठीक। क्यों? क्योंकि इज एम वाज वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है, तो गेटिंग लिखा गया है। गेट जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसकी फोर्थ फॉर्म लिखी गई है, गेटिंग टफ। टफ मीन्स कठिन होता जा रहा है। क्यों कठिन होता जाता जा रहा है? आर्टिएशन, आर्टिएशन में होता है पलायन, मतलब कि छोड़ करके काम को जाना। आर्टिएशन इज हाई, पलायन जो है वो हाई है, मतलब जो जॉब करते हैं, जिसे मजदूर हैं, वो गांव को छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। जो शहर में हैं वो शहर में काम छोड़ करके जो है वापस गांव जा रहे हैं। क्या रीज़न है? क्या जो फ्रीबीज हैं, फ्रीबीज मीन जो मुफ्त में चीज़ें मिल रही हैं, वो रीज़न है, ये सब बताया गया है आगे। आर्टिएशन इज हाई, आर्टिएशन जो है, पलायन जो है वो हाई है, मतलब अधिक है। आई होप आप लोगों को हेडिंग समझ में आई होगी। बिजनेस, मतलब बिजनेस की न्यूज है, इसलिए थोड़ा कंसंट्रेट करके समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए मोबिलाइजिंग, मोबिलाइज वर्ब होती है, ठीक। जब इसमें आईएनजी ऐड कर देते हैं तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है। लेबर जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। मोबिलाइजिंग एडजेक्टिव है, लेबर जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। फार जो है प्रीपोजिशन है, फार जो है वो हमारा प्रीपोजिशन है, और पहला प्रीपोजिशन फार है, उससे पहले जो नाउन आया हुआ लेबर है वो सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर गेटिंग से पहले जो है इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। फार प्रीपोजिशन हो गया। इंफ्रा, इंफ्रा का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग जो इमारतें होती हैं। इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। गेटिंग जो है ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, गेटिंग जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। टफ जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, ठीक। टफ जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। कामा लगा हुआ है, दूसरा सेंटेंस लिखाया गया है। आई एट्रिएशन, एट्रिएशन जो है ये यहाँ पर नाउन है, एट्रिएशन में होता है पलायन। इज जो है यहाँ पर, इज जो है ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। हाई जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, हाई जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। आइट्रिएशन मीन्स होता है पलायन, मतलब अगर कहीं काम, मतलब जॉब कर रहे हैं, उस जॉब को छोड़ करके अपने वापस गांव लौटना, उसे बोलते हैं पलायन, मतलब छोड़ के वापस जाना। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। पीपल प्रिफर, लोग जो है पसंद करते हैं, प्रिफर मीन्स पसंद करते हैं, और प्रिफर के साथ एक चीज़, मतलब एक रूल होता है, उसे याद रखिएगा। प्रिफर हमेशा अपने साथ टू यूज, प्रीपोजिशन टू यूज करता है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, प्रिफर के साथ देन यूज करते हैं। आई वुड लाइक टू प्रिफर टी टू कॉफ़ी, इस तरीके से बोलते नहीं हैं। आई, इस समझ लीजिएगा, ग्रामर का काफ़ी फेमस रूल है। लाइक आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक, आई वुड प्रिफर, ठीक, आई वुड लाइक टू प्रिफर, आई वुड लाइक टू प्रिफर टी टू कॉफ़ी, मैं चाय पीना पसंद करूंगा कॉफ़ी की बजाय, या कॉफ़ी की तुलना में, ठीक। तो टू से कंपेरिजन किया गया यहाँ पर है।
प्रीफर, पीपल प्रीफर, लोग जो हैं पसंद करते हैं। नॉट टू माइग्रेट, माइग्रेट करना मतलब पलायन करना नहीं पसंद करते हैं। एज, क्योंकि स्कीम्स जो योजनाएं हैं, सच वेलफेयर स्कीम्स, कुछ जो है वो वेलफेयर स्कीम्स हैं। एंड, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हैं, मेक देम, बनाती हैं, रिलेक्टेंट, रिलेक्टेंट मीन्स अनिच्छुक बनाती हैं, टू लीव होम, कि अपना घर छोड़ें। सेस, ऐसा कहा है, लार्सन एंड टब्रो, टुब्रो, LNT का फुल फॉर्म होता है लार्सन एंड टुब्रो, ये क्या है, एक सरकारी कंपनी है। तो लार्सन एंड टुब्रो के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि लोग जो है वो पसंद करते हैं, ठीक, पीपल प्रेफर नॉट टू माइग्रेट, लोग माइग्रेट करना, पलायन करना पसंद नहीं करते, मतलब गाँव से शहरों में काम करना आना पसंद नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ऐस मीन्स क्योंकि स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं। क्या योजनाएं हैं? 5 किलो राशन मिल रहा है लोगों को, गाँव में जो मजदूर हैं उन्हें हर महीने 5 किलो पर पर्सन जो है 5 किलो राशन मिल जा रहा है। दूसरी बात, उन्हें मनरेगा के तहत काम मिल जा रहा है, तो गाँव में ही उन्हें 200-250 रुपये मिल जा रहे हैं। इसीलिए जो है अब वो शहर आना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सेविंग भी करते हैं। आई होप आप लोगों को ये सब हेडिंग जो है क्लियर हुई होगी। अब करेंगे इस सेंटेंस की मतलब इस सब हेडिंग की पार्सिंग। पीपल जो है यहाँ पर, अगर आप लोगों को जूम कर लेते हैं 1 सेकेंड, ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। जूम में थोड़ा टाइम जाएगा बट आप लोगों को क्लियर दिखेगा। पीपल, देखिए यहाँ पर पीपल जो है, पीपल यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। प्रीफर जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में मेन वर्ब है, ठीक। नॉट जो है ये यहाँ पर एडवर्ब है। टू जो है प्रीपोजिशन है। माइग्रेट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यहाँ पर, ठीक। माइग्रेशन नाउन होता है, ठीक। ये क्या है? माइग्रेट, माइग्रेट जो है, ठीक, ये नाउन, सॉरी, माइग्रेट वर्ब है। माइग्रेशन जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है, ठीक। तो माइग्रेट वर्ब हो गई। लोग पसंद नहीं करते हैं पलायन करना। आयस, आयस जो है वो 2 तरीके से यूज किया जाता है। आयस हमारा प्रीपोजिशन भी होता है, आयस हमारा कंजंक्शन भी होता है। आयस जब प्रीपोजिशन होता है तब इसका मतलब होता है के रूप में। आयस जब कंजंक्शन होता है तब इसका मतलब होता है क्योंकि। दूसरी इसकी मीनिंग होती है इसलिए, ठीक, जब आयस कंजंक्शन होता है। तो लोग जो हैं माइग्रेट करना मतलब प्लान करना पसंद नहीं करते हैं। आयस, तो आयस यहाँ पर क्या है? आयस हमारा कंजंक्शन है। आयस क्योंकि, क्या रीजन है? आयस क्योंकि, आयस क्योंकि स्कीम्स जो योजनाएं हैं, सच एज, जैसे सच, सच मीन्स इस प्रकार की वेलफेयर स्कीम्स हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान निधि मिल जाती है उनको, अगर उनके पास खेत है तो हर महीने शायद 2 महीने में 2,000 रुपये भेज दिए जाते हैं। तो ये क्या है? ये वेलफेयर स्कीम्स हैं। एंड, और, तो यहाँ पर सच क्या है? सच हमारा एडवर्ब है। यहाँ पर स्कीम्स हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एज कंजंक्शन हो गया। स्कीम्स नाउन हो गया, नोट डाउन कर लीजिएगा, एज कंजंक्शन हो गया। स्कीम्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब हो गया, ठीक, एडवर्ब है। वेलफेयर एडजेक्टिव है। स्कीम्स नाउन है, ठीक। एंड यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में कंजंक्शन है। एंड जो है वो हमारा कंजंक्शन है। डायरेक्ट जो है, वंस अगेन, डायरेक्ट, डायरेक्ट जो है ये हमारा यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। डायरेक्ट जो है वो एडजेक्टिव है। बेनिफिट ट्रांसफर ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएंगे। स्कीम्स के लिए यहाँ पर मेक वर्ब आई हुई है। स्कीम्स मेक देम रिलेक्टेंट, जो स्कीम्स होती हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हैं, मेक देम, देम जो है ये प्रोनाउन आया हुआ किसके लिए? मजदूरों के लिए। मेक देम रिलेक्टेंट, वो अनिच्छुक बनाती हैं, ठीक। तो मेक जो है यहाँ पर वर्ब स्कीम्स के लिए आई हुई है, तो स्कीम्स के लिए मेक मेन वर्ब है। देम जो है प्रोनाउन है किसके लिए? क्या बोलते हैं? लेबर के लिए ना, मजदूरों के लिए। रिलेक्टेंट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, देन प्रोनाउन हो जाएगा। टू जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है। टू जो है वो प्रीपोजिशन है। टू जो है, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, टू जो है प्रीपोजिशन है। लीव जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। होम जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। लीव वर्ब है। टू प्रीपोजिशन है, क्योंकि वो अनिच्छुक होते हैं। लेक्टेंट मीन्स अनिच्छुक होता है। टू लीव होम, घर को छोड़ने में, मतलब घर को छोड़ने की उनकी इच्छा नहीं होती है। सेज, सेज जो है यहाँ पर वर्ब आई हुई है लार्सन एंड टुब्रो के लिए, जो उनसे लार्सन एंड टुब्रो के चेयरमैन हैं, उनके लिए सेज यहाँ पर मेन वर्ब आई हुई है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। वन सेकेंड, मोबिलाइजेशन पर जूम कर लेते हैं ताकि हमको क्लियर दिखे। मोबिलाइजेशन ऑफ, क्योंकि आप लोग कमेंट करके बताते तो है नहीं कैसा है, ठीक, रिकॉर्डिंग कैसी है, साउंड कैसी है, तो साउंड कैसी है, ठीक, और कैसा जो फ्रेम है, जो भी आपको गलत लगे बता दिया करो यार, ठीक। मोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन ऑफ लेबर फ्रॉम विलेजेस एंड टाउन्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडियन सिटीज़। मोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन मीन्स पलायन जिसे कहते हैं, या लोगों को एकत्र करना। मोबिलाइजेशन ऑफ लेबर, जो लेबर हैं उनका मोबिलाइजेशन का एकत्रीकरण करना, कहाँ से? विलेजेस से, गाँव से, और टाउन्स और कस्बों से। किसके लिए? फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मतलब सड़क बनानी है, इमारतें बनानी है, कुछ भी काम करना, छोटा से छोटा अगर गड्ढा भी खोदना है उसके लिए भी लेबर की आवश्यकता होती है। तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो गाँव से लेबर और टाउन से जो लेबर्स था उनका जो मोबिलाइजेशन है, मतलब लोगों को एकत्र करना, एक जगह लेकर के आना, इन इंडियन सिटीज़, भारतीय शहरों में जो मोबिलाइजेशन है इसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, इन इंडियन सिटीज़, भारतीय शहरों में, इज वो हो रहा है। अब देखिए इज यहाँ पर किसके लिए हेल्पिंग वर्ब आई, हेल्पिंग वर्ब आई है, ये अभी पता चलेगा। इज प्रूविंग, वो सिद्ध हो रहा है, प्रूविंग मीन्स सिद्ध हो रहा है। टू बी डिफिकल्ट, वो मुश्किल सिद्ध हो रहा है। एस, क्योंकि,
पीपल लोग जो हैं, डू नॉट वांट लोग नहीं चाहते हैं, टू माइग्रेट पलायन करना, टू सिटीज शहरों की ओर, फॉर वेरियस रीजंस, वन सेकेंड, फॉर वन सेकेंड, फॉर वेरियस रीजंस बहुत से कारण हैं, अकॉर्डिंग टू लार्सन एंड टुब्रो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एस एन सुब्रमण्यन। अब देखिए यहाँ पर लार्सन एंड टुब्रो ये जो चेयरमैन हैं एस एन सुब्रमण्यन, इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरकारी कंपनी है और ये न्यूज में आ गए हैं, इसलिए करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ से इनका नाम भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो उन्होंने बताया है कि बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से लोग जो हैं वो पलायन मतलब गाँव से शहर आना नहीं चाहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मीन्स के अनुसार लार्सन एंड टुब्रो के जो चेयरमैन हैं मैनेजिंग डायरेक्टर एस एन सुब्रमण्यन, उनके अनुसार लोग जो है माइग्रेट नहीं करना चाहते हैं। अब करेंगे हम इस सेंटेंस की पार्सिंग, मतलब कि इस पैराग्राफ की पार्सिंग। देखेंगे इज जो है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट इज का कहाँ पे है और कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, इसीलिए लोग जो है न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं पसंद करते हैं क्योंकि वो सब्जेक्ट और वर्ब आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो मोबिलाइजेशन जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, मोबिलाइज वर्ब होती है, आप जो है हमारा पहला प्रीपोजिशन है और ग्रामर का ये रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है। इसे नोट डाउन करते रहिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसे नोट डाउन करते रहिएगा। ये ग्रामर का रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है। इसके कुछ जो है वो एक्सेप्शन है जहाँ पर कोई फ्रेज यूज होती है, जैसे कि मोस्ट ऑफ, इस तरीके की। तो मोबिलाइजेशन के लिए यहाँ पर इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, मोबिलाइजेशन हमारा सिंगुलर नाउन है, आप हमारा पहला प्रीपोजिशन हो गया, तो उससे पहले जो है नाउन जो लिखा गया वो सिंगुलर है, इसलिए इज यहाँ पर मोबिलाइजेशन के लिए हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। ठीक, तो मोबिलाइजेशन इज प्रूविंग, मोबिलाइजेशन सिद्ध हो रहा है, टू बी डिफिकल्ट मुश्किल सिद्ध हो रहा है, मतलब लोगों को एकत्र करना इकट्ठा करना वो मुश्किल सिद्ध हो रहा है। तो मोबिलाइजेशन नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, लेबर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, लेबर को एक जगह इकट्ठा करना वो कठिन सिद्ध हो रहा है। ठीक, तो लेबर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, विलेजेस जो है विलेजेस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, एंड कंजंक्शन है, टाउन्स नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, इन प्रीपोजिशन है, इंडियन एडजेक्टिव है, सिटीज पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इज जो है यहाँ पर मोबिलाइजेशन के लिए हेल्पिंग वर्ब है, प्रूविंग जो है ये यहाँ पर मेन वर्ब है, प्रूव मीन्स सिद्ध हो रहा है, सिद्ध करना। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। टू जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, बी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डिफिकल्ट जो है वो एडजेक्टिव होता है। ठीक, डिफिकल्ट एडजेक्टिव होता है। एज जो है यहाँ पर भी कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है, मैंने आपको बता ही दिया है कि एज दो तरीके से यूज किया जाता है, प्रीपोजिशन के रूप में और कंजंक्शन के रूप में, मैंने आपको हेडिंग सब हेडिंग में बताया था। तो एज जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ, पीपल जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, पीपल जो कि प्लूरल नाउन है इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आई हुई है। डू नॉट, नॉट जो है वर्ब है, वांट यहाँ पर मेन वर्ब है, टू जो है प्रीपोजिशन है, माइग्रेट जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। ठीक, माइग्रेट वर्ब है, वांट मेन वर्ब है, टू प्रीपोजिशन, सिटीज पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, फार प्रीपोजिशन है, वेरियस जो है एडजेक्टिव है, रीजन्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। वेरियस का मतलब होता है मैनी, ठीक, वेरियस का मतलब होता है मैनी, रीजन्स मतलब है कारण, बहुत से कारण हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अकॉर्डिंग टू जो है प्रीपोजिशन होता है, लार्सन एंड टुब्रो ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, चेयरमैन एंड लार्सन एंड टुब्रो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एस एन सुब्रमण्यन ये पूरा नाउन हो जाएगा। ठीक, इसे बोलते हैं कंपाउंड नाउन। ठीक, उन्हीं के बारे में बताया गया है। तो लार्सन एंड टुब्रो चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर, या इसे ब्रेक करेंगे तो लार्सन एंड टुब्रो जो है एडजेक्टिव का काम करेगा, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एस एन सुब्रमण्यन जो है ये नाउन की तरह यूज किया जाएगा। ठीक, वैसे से कंपाउंड नाउन की तरह भी ट्रीट किया जा सकता है। स्पीकिंग, स्पीकिंग मीन बोलते हुए, स्पीकिंग एट बोलते हुए, अब एट प्रीपोजिशन आया है, एट प्रीपोजिशन आया हुआ है। ठीक, तो आपके दिमाग में ये चीज़ फिक्स हो जानी चाहिए कि कोई छोटी चीज मतलब छोटी जगह की बात की गई होगी। स्पीकिंग कभी कभी सॉरी कभी क्या टाइम के साथ यूज होता है एट, स्पीकिंग एट बोलते हुए, द CII मिस्टिक साउथ ग्लोबल लिंकेजेस समिट, एक समिट थी इसीलिए ऐड आया हुआ था। तो जो एक CII मिस्टिक साउथ ग्लोबल लिंकेजेस समिट थी उसमें बोलते हुए इन चेन्नई, ये कहाँ पर है समिट, चेन्नई में हुई। अब चेन्नई देखिए बड़ा है इसीलिए इन यूज किया गया है। ऑन ट्यूजडे मंगलवार को, तो मंगलवार को CII मिस्टिक साउथ ग्लोबल लिंकेजेस समिट में जो चेयरमैन साहब हैं बोलते हुए मिस्टर सुब्रमण्यन सेड, सुब्रमण्यन ने कहा, इंडिया हैड आ पिक्यूलियर प्रॉब्लम, इंडिया के लिए एक विशेष मतलब एक खास तरीके की, पिक्यूलियर मीन्स होता है, पिक्यूलियर मीन्स होता है स्पेसिफिक से बोलते हैं। ठीक, स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ गई है। ठीक, स्पेसिफिक स्पेसिफिक विशेष प्रॉब्लम आ गई है। तो इंडिया हैड अ पिकुलियर प्रॉब्लम, इंडिया के सामने जो है एक विशेष समस्या है, क्या है, द अट्रिएशन ऑफ लेबरर्स, जो लेबरर्स का पलायन है, हैपन्स होता है, रफली अबाउट 3 to 4 टाइम्स अ ईयर। रफली, रफली मीन्स मुश्किल से, लगभग, अबाउट मीन्स लगभग, 3 to 4 टाइम्स 3 से 4 बार होता है आ ईयर, एक साल में। मतलब जो लेबर हैं वो एक साल में अगर कहीं पर काम कर रहे हैं, एक साल लगातार काम कर रहे हैं, तो वहाँ से 3 से 4 बार जो है अपने गाँव जाते हैं। ठीक, तो कहा, उन्होंने कहा है कि इंडिया हैड अ पिकुलियर प्रॉब्लम, विशेष प्रॉब्लम है, जो अट्रिएशन है, जो पलायन है लेबरर्स का, वो होता है रफली मुश्किल से 3 से 4 बार एक साल में। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो स्पीकिंग एट द CII मिस्टिक मिस्टिक साउथ ग्लोबल लिंकेजेस समिट इन चेन्नई ऑन ट्यूजडे, ये क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। मिस्टर सुब्रमण्यम जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, सेट उनके लिए मेन वर्ब है, सेट के बाद दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन हिडन है, दैट जो है कंजंक्शन सेट के बाद हिडन है। इंडिया यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, हैड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। आर्टिकल ए जो है ये प्रॉब्लम के लिए आया हुआ, पिकुलियर मीन्स होता है स्पेसिफिक, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया था। ठीक, तो पिकुलियर क्या है, एडजेक्टिव है, प्रॉब्लम क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द
द जो है द आर्टिकल है द आर्टिसन ऑफ लेबरस। तो आर्टिसन जो है नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, लेबरस पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, लेबर सिंगुलर नाउन होता है, लेबरस प्लूरल नाउन होता है। आर्टिसन के लिए यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो हैपन्स आई है। आर्टिसन में पलायन होता है, हैपन्स मीन घटित होता है या होता है। हैपन्स आर्टिसन पलायन होता है, रफली रफली एडवर्ब है। हैपन्स यहाँ पर मेन वर्ब थी, रफली एडवर्ब है। अबाउट का मतलब लगभग, ये क्या है प्रीपोजिशन है। थ्री जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे यहाँ पर डिटरमाइनर है, टू प्रीपोजिशन है, फोर ये यहाँ पे बताया गया 3 to 4 मतलब 3 से 4 बार। टाइम्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, और इन्हें जो डिटरमाइनर होते हैं 3 to 4, ठीक 3 या 4, इन्हें बोलते हैं एडजेक्टिव। टाइम्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। आर्टिकल ए जो है ये ईयर के लिए आया हुआ, ईयर पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ से समझ में आया होगा। दिस मीन्स जो ये पलायन होता है इसका मतलब क्या है, जो एक साल में 3 से 4 बार पलायन होता है। दिस मीन्स इसका मतलब है फॉर एम्प्लॉइंग 4 लाख लेबरर्स, 4 लाख लेबर जो हैं उनको जॉब देना। वी एम्प्लॉयड हमने जॉब दिया है, मतलब काम दिया है 1.6 मिलियन लेबरर्स, 1.6 लाख लेबरर्स को, मतलब 1.6 लाख जो लेबर हैं उनको जो है मैंने जॉब दिया है। एम्प्लॉयड में होता है काम देना। ठीक, वी हैव अ डाटाबेस, हमारे पास एक डाटाबेस है ऑफ 4 मिलियन पीपल, 4 लाख लोगों का, विद अस मतलब 4 लाख लोगों का हमारे पास डाटाबेस है। दियर नेम्स उनके नाम हैं, दियर जनधन बैंक अकाउंट उनके जनधन बैंक अकाउंट हैं, दियर आधार नंबर्स, दियर किसके लिए आया हुआ है, ये आया हुआ लेबरस के लिए। दियर दियर आधार नंबर्स उनके आधार नंबर भी हमारे पास हैं। द विलेज वो गांव, दे कम फ्रॉम जहाँ से वो आते हैं, कम फ्रॉम मीन्स हेल फ्रॉम, जहाँ से वो आते हैं। कम फ्रॉम एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है हेल फ्रॉम। आई हेल फ्रॉम लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश, मैं लखीमपुर खीरी से बिलोंग करता हूँ, या आई कम फ्रॉम लखीमपुर खीरी, मैं लखीमपुर खीरी से आता हूँ, ठीक मतलब वहाँ का रहने वाला हूँ मेनली। दे कम फ्रॉम वो वहाँ से आते हैं, मतलब वही गांव जहाँ पर मजदूर आते हैं। दियर स्किल सेट्स जो उनके कौशल हैं, स्किल सेट में जो उनके काम करने की कला है, वो सब जो है हमारा मतलब उनका गांव, उनका नाम, उनका आधार नंबर, उनका जनधन अकाउंट, ये सब जो है हमारे पास उनका डाटा है, किस गांव से आते हैं, सारी जानकारी जो है हमारे पास डाटाबेस के रूप में संरक्षित है। क्या काम करते हैं, क्या उनकी स्किल है, ये सब हमारे पास संरक्षित है। ठीक, ऐसा किसने बताया है, लार्सन एंड टुब्रो के जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने बताया है। अब जल्दी से जो है हम इसकी पार्सिंग कर लेते हैं। दिस जो है यहाँ पर प्रोनाउन है, मीन्स जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, फार जो है प्रीपोजिशन है, एम्प्लॉइंग जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे वर्ब है, 4 लाख जो है एडजेक्टिव है, लेबर्स पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, वी जो है प्रोनाउन है, एम्प्लॉयड यहाँ पर मेन वर्ब है, 1.6 मिलियन एडजेक्टिव हो जाएगा, लेबर्स नाउन हो जाएगा, वी प्रोनाउन है, हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ना होकर के मेन वर्ब है, आर्टिकल ए जो है डाटाबेस के लिए आया हुआ, ऑफ प्रीपोजिशन है, 4 मिलियन एडजेक्टिव है, पीपल नाउन है, विद प्रीपोजिशन अस जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। ठीक, ये प्रोनाउन बोलते हैं, सॉरी एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वी का अस होता है, ये क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो अस क्या है प्रोनाउन है। दियर जो है ये लेबरस के लिए आया हुआ है, एडजेक्टिव। नेम्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। दियर जो है ये एडजेक्टिव है किसके लिए, लेबरस के लिए। जनधन बैंक अकाउंट नाउन है। दियर पॉजेसिव एडजेक्टिव है। आधार नंबर नाउन है। द आर्टिकल है। विलेज पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। दे जो है ये आया हुआ है प्रोनाउन लेबरस के लिए। कम फ्रॉम ये फ्रेज होती है। दियर जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। स्किल सेट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर जल्दी जल्दी में कुछ गलत पढ़ा दें तो उससे मतलब कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। दियर इज अ साइट, एक साइट है, साइट मीन्स एक ऐसा काम है, मतलब जहाँ पर काम लगा होता है उसे बोलते हैं स्थल है। दियर इज अ साइट एक स्थल है, इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के वेस्टर्न पार्ट में, जो भारत का वेस्टर्न पार्ट है, जो वेस्ट का हिस्सा है वहाँ पर। वेयर जहाँ पर आई एम सपोज टू मोबिलाइज 50,000 लेबरर्स, वेयर में जहाँ पर आई एम सपोज मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, टू मोबिलाइज उन्हें मोबिलाइज में एकत्रित करना होगा। यहाँ पर मोबिलाइज देखिए वर्ब के रूप में यूज की है। मोबिलाइज 50,000 लेबरर्स 50,000 लेबरर्स को इकट्ठा करना होगा। आई नीड मुझे आवश्यकता है, पीपल लोगों की, बट लेकिन दे आर नॉट विलिंग टू कम, लेकिन वो इच्छा मतलब इच्छुक ही नहीं, विलिंग मीन्स इच्छुक नहीं है, टू कम आने की। मुझे 50,000 लोगों को एक वेस्टर्न पार्ट में साइट है वहाँ पर इकट्ठा करने की जरूरत है, वहाँ पर लोगों की जरूरत है 50,000 लोगों की। और मैं चाहता हूँ नीड है मुझे, लेकिन लोग जो है वो इच्छुक ही नहीं है वहाँ पर काम करने के। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो दियर जो है यहाँ पर देखिए, दियर जो है वो हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट होता है। इज जो है ये साइट के लिए आया हुआ है। आर्टिकल ए भी साइट के लिए हुआ है। साइट के लिए यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब है। इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। वेस्टर्न एडजेक्टिव है, पार्ट नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, कंट्री नाउन है। वेयर जो है एडवर्ब है। आर्टिकल ए जो है ये चेयरमैन साहब के लिए आया हुआ। एम जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। सपोज यहाँ पर मेन वर्ब है। टू प्रीपोजिशन है। मोबिलाइज जो है, मोबिलाइज यहाँ पर वर्ब है। मोबिलाइजेशन नाउन, मोबिलाइज वर्ब होती है। 50,000 एडजेक्टिव है। लेबरस नाउन है। आई जो है प्रोनाउन है। नीड जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में मेन वर्ब है। पीपल नाउन है। बट जो है एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है। दे जो है प्रोनाउन है। आर जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। नॉट जो है एडवर्ब है। विलिंग जो है मेन वर्ब है। टू प्रीपोजिशन है। कम जो है पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होती है। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। ही चलिए यहीं तक रखते हैं। रेस्ट ऑफ द आर्टिकल जो है वो आप लोग खुद से रीड करिएगा। इसमें जो मेन मेन वर्ड है वो मैं बता दे रहा हूँ। वेंट ऑन में होता है कोई चीज़ चालू होना। ही वेंट ऑन टू से वो आगे बताते हैं। देयर आर वेरियस रीजन्स बहुत से कारण हैं। विच आर वेल नोन जो सभी लोग जानते हो। टू यू आप सभी लोग जानते हो। द जनधन बैंक अकाउंट, द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये सब कारण हैं। ठीक, बहुत से कारण हैं, उनमें से क्या है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और जनधन बैंक अकाउंट में जो पैसा जा रहा है, ये सब नाउन के आने के कारण बताए गए हैं। वन सेकेंड।
मे बी यह भी हो सकता है द इकोनॉमी इज डूइंग वेल, जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो अच्छी तरीके से जा रही है। सो इसलिए यू गेट जॉब्स एट द प्लेस, तुम जॉब पा सकते हो वेयर यू आर, जहाँ पर रहते हो, द मनरेगा स्कीम के तहत। सो इसलिए पीपल डू नॉट वांट, इसलिए लोग नहीं आना चाहते हैं, पीपल डू नॉट वांट, लोग नहीं चाहते हैं, टू कम आना, ऑल द वे आगे मतलब कि हमारे पास मतलब काम करने के लिए नहीं आना चाहते हैं। से ऐसा कहा है फ्रॉम मुजफ्फरबाद टू मुंबई, मुजफ्फरबाद से मुंबई नहीं आना चाहते हैं टू वर्क, काम करने के लिए, बिकॉज क्योंकि हाई डू यू वांट टू स्ट्रगल, कोई भी जो है वाई डू यू वांट टू स्ट्रगल, कोई भी जो है वो स्ट्रगल मतलब संघर्ष करना नहीं चाहता है। मिडिल ईस्ट पेज हाई, जो मिडिल ईस्ट है मतलब सऊदी अरबिया है, ईरान है, अफगानिस्तान सॉरी सऊदी अरबिया हो गया, ओमान हो गया, यमन हो गया, इराक हो गया, सीरिया हो गया, क्या है मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं। इराक में तेल निकलता है, सऊदी अरबिया में तेल निकलता है, ओमान में है, तो यहाँ पर क्या है मिडिल ईस्ट पेज हाई, मिडिल ईस्ट जो है वो हाई पेज करता है मतलब अधिक सैलरी देता है। पेज हाई, पेज मीन्स सैलरी, तो पेज हाई मतलब अधिक सैलरी देता है, हाई मीन्स अधिक। बिसाइड्स इसके अतिरिक्त द मिडिल ईस्ट इज बूमिंग, मिडिल ईस्ट जो है ठीक मतलब कि सऊदी अरबिया जो है, ये सब कंट्रीज जो है वो बूम कर रहे हैं मतलब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ही सेड, ऐसा चेयरमैन साहब ने कहा। और चलिए यहीं तक रखते हैं वरना वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। ठीक, और जो लॉन्ग वीडियोस होते हैं वो ज़्यादा कोई प्रमोट भी नहीं करता है, ना ही शेयर करता है, ना ही कमेंट करता है, ना ही लाइक करता है। ठीक, इस वजह से शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, अगर इस तरह का एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए ठीक, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, वरना हम भी छुट्टी पे जाने वाले हैं।